हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और बूस्ट योर लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम वन थिंग जो बुक है उसका 4 पार्ट करेंगे जो कि आखिरी है। और चलिए तो करते हैं। चैप्टर 13 में है कि लिव विथ पर्पस, यानी कि ऑथर हमें बताते हैं कि जो जीवन हम जीते हैं इसमें एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण तरीके से इसको जीना चाहिए। और ये जो बात हमें बताना चाहते हैं बहुत ही एक अच्छी स्टोरी या सुंदर स्टोरी के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से बताते हैं जिसका नाम स्क्रूज है। और स्क्रूज जो है वो उसके जीवन का उद्देश्य जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था। वह किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं करता था। वह एक बहुत ही कड़वे स्वभाव का मतलबी और लोभी बन चुका था। उसने जीवन में लोगों से ज़्यादा धन की परवाह की, लेकिन एक रात के सपने ने उसे झकझोर कर रख दिया और उसने देखा कि वह किस तरह का व्यक्ति बन चुका है। लोग उससे नफरत करते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं और अंत में उसका और उसके परिवार का क्या हाल हुआ। और यहीं से उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। अब वह धन का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता है और एक क्रूर और लोभी स्वभाव से वह अब दयालु और अच्छा व्यक्ति बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अधिक धन कमाने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, मगर वह एक सीमा तक होगा, फिर वह थम जाएगा। खुशी तब मिलती है जब आपका उद्देश्य धन कमाने की तुलना में बड़ा हो, आप उससे दूसरों का भी वेलफेयर कर सकें। उद्देश्य की ताकत से लक्ष्य के रास्ते पर जमे रहने के लिए उत्साह और ऊर्जा प्रदान करता है। उद्देश्य की वजह से ही आप दिल और दिमाग को मिलाकर काम कर पाते हैं। चैप्टर 14 लिव बाय प्रायोरिटी। गोल सेटिंग में हम उद्देश्य के बाद प्राथमिकता की बात आती है। बिना प्रायोरिटी के जो आपका पर्पस है वो पावरलेस है। यदि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोचते हैं तो इसके लिए 5 साल का गोल डिसाइड करें और फिर 1 साल का गोल डिसाइड करें और उस 1 साल के बाद फिर 1 महीने का और फिर सप्ताह का और फिर 1 दिन का और फिर उसके बाद आज का जो आपका वन थिंग है वो आपको मिलेगा। फिर अभी का लक्ष्य जो है वो डिसाइड करना है, आज का वन थिंग। यही आपकी आज की जो प्राथमिकता है वो है। और जो आप अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास ये जो आज की जो वन थिंग है इसको लिख कर अवश्य रखें। चैप्टर 15 लिव फॉर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अत्यधिक सफल लोग वो होते हैं जो अत्यधिक उत्पादक हुआ करते हैं। वे अपनी वन थिंग के लिए समय को सुरक्षित करना जानते हैं। समय सुरक्षित करना ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि जो काम जरूरी है उसे हर हाल में करना है। इसीलिए कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए जो समय ज़रूरी है उसको समय ब्लॉक बनाएं। और ये कैसे बनाएंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए 3 स्टेप बताए हैं। पहला है कि अपनी छुट्टियों के लिए समय ज़रूर सुरक्षित करें, टाइम ब्लॉक यूर टाइम ऑफ। सेकंड है टाइम ब्लॉक यूर वन थिंग, अपनी वन थिंग के लिए आपको टाइम ज़रूर निकालना है, उसके लिए समय ब्लॉक बनाना है। और तीसरा है द ब्लॉक यूर प्लानिंग, जो योजना बनाएंगे उसके लिए भी, निरीक्षण करने के लिए भी, उस योजना को कि कितना पूरा किया है उसके लिए भी समय निकालना है। तो डेली अपनी वन थिंग के लिए 4 घंटे तो आपको अवश्य निकालने हैं। चैप्टर 16 द 3 कमिटमेंट, आपको 3 कमिटमेंट करने हैं अपनी वन थिंग को प्राप्त करने के लिए। वो कौन से हैं? नंबर 1, फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विषय में आप जानना चाहते हैं उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। और वो मास्टरी आप कैसे हासिल करेंगे? जब आप अपनी स्किल को, अपने हुनर को जब आप 10,000 घंटे दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। सेकंड, मूव फ्रॉम ई टू पी। इसका अर्थ क्या है? मूव फ्रॉम ई टू पी का मतलब है ई फॉर एंटरप्रेन्योर तरीके से आप काम करने वाले, आप कृत्रिम या सीमाओं में अपने आप को बांध लेते हैं। और जब आप पी के बारे में सोचते हैं तो पी जो है वो पर्पसफुल लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में बताता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो पी यानी कि जिनके पास उद्देश्य होता है वो एक एक्सप्लोरिंग टाइप के नेचर के लोग होते हैं। थर्ड, द लिव द अकाउंटेबिलिटी,
साइकिल, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसमें अपनी जवाबदेही रखिए। यदि आप अपने किसी एक काम के लिए जवाबदेही रखते हैं तो हम स्वयं से जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई चीज़ अगर ठीक नहीं हो रही, जो कार्य हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और उसे अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उसे अच्छा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं। और जब हम विक्टिम की सोच में रहते हैं कि हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, विक्टिम की सोच के साथ हम सदैव दूसरे लोगों और परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं, देते रहते हैं, जहां सुधार और क्वेश्चन की कोई जगह नहीं रहती और सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप अपने काम के प्रति जवाबदेही रखें। चैप्टर 17 द 4 थीव्स, इसमें 4 थीव्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इस चैप्टर में 4 चोरों के बारे में बताया गया, किस तरीके से वो हमारा समय चुरा लेते हैं और हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। नंबर 1, ना कहने की असमर्थता महसूस करना, यानी कि इनएबिलिटी टू से नो। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉसिप पसंद है, यदि हम अपने काम को हमने व्यवस्थित तरीके से कैलेंडर पे हमने टिक किया हुआ है और हम अपने समय के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमको वहाँ से हटाने के लिए, गॉसिप के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको कहने आएंगे, तो वहाँ पे हमको ये नहीं सोचना है कि वह व्यक्ति बुरा मान जाएगा, हमको वहाँ नो कहना आना चाहिए। सेकेंड, अव्यवस्था फैलने का डर, फियर ऑफ केओस, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा कहा है कि अव्यवस्थित जो डेस्क है वो आपका, अगर अव्यवस्थित माइंड का प्रतीक है तो खाली जो डेस्क है वो किस चीज़ का प्रतीक है, आप सोचिए। थर्ड, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का खराब होना, पुअर हेल्थ हैबिट, यानी कि आपको स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज पर, व्यायाम के लिए भी आपको समय निकालना है, क्योंकि उसी से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी पूरे दिन अपने काम को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं वो अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो जो उनकी ख़राब हेल्थ है उसकी वजह से उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते, कोई खुशी इंजॉय नहीं कर पाते। 4, इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल, ये सुनिश्चित करें कि सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके गोल की प्राप्ति में बाधा न डालें और आपका भौतिक वातावरण आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग दे। चैप्टर 18 द जर्नी, इसमें जर्नी के बारे में बताते हैं कि हमारी जो ये लक्ष्य की प्राप्ति की जर्नी है, एक बार में एक कदम उठाना है, इसी कदम को ह्यूमन थिंक कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जीवन उद्देश्यपूर्ण रूप से जिए, जिससे कि अंत में हमें यह ना कहना पड़े काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैं ऐसा कर पाया होता, बल्कि आप यह कह सकें कि मैं खुश हूँ और जो मेरे मन में आया मैं कर पाया, कर सका। तो ऑथर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी हमें शेयर करते हैं कि हमारे जीवन के जो सत्य है उसके बारे में बताते हैं कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने ग्रैंडसन के साथ बैठा हुआ था और उस लड़ाई के बारे में बात कर रहा था जो हर व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। उसने कहा कि बेटे, यह लड़ाई हमारे भीतर के 2 भेड़ियों के बीच होती है, एक का नाम है डर, चिंता, अविश्वास, हिचक, निष्क्रियता, और दूसरे का नाम है विश्वास, शक्ति, जो शक्ति, आस्था और क्रियाशीलता से जुड़ा हुआ है। फिर ग्रैंडसन ने पूछा फिर कौन सा भेड़िया जीतेगा? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जिस भेड़िए को आप पालते पोसते हैं, जिसको आप बड़ा करते हैं। असाधारण सफलता की यात्रा की नींव जो है वो सदैव विश्वास पर रखी जाती है दोस्तों। और माय डियर फ्रेंड, जो आप अपनी असाधारण सफलता के विश्वास रूपी भेड़ियों को, तो आप यही चाहेंगे कि आप अपनी असाधारण सफलता के लिए विश्वास रूपी भेड़िए को पालना पोसना चाहेंगे। तो रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाइए, चलते रहिए और अपने लक्ष्य के लिए अपनी वन थिंग पर आप ज़रूर पहुँचेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।